हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं वीकली रीडिंग्स में, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं एरीज के लोगों के साथ और देखते हैं कि 24 मार्च से क्या सिचुएशन एट हैंड रहेगी। पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल एक बैलेंस जो है ना, या कंट्रोल कहना चाहिए, बैलेंस से ज़्यादा कंट्रोल है जो नज़र आ रहा है। और आप अगर किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं, किसी पर्सन के साथ, किसी मामले के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं या आपका दिल है कुछ करने का, तो आप ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं होने देंगे और अपने अंदर अपने इमोशंस को मेंटेन करके और कंट्रोल करके रखेंगे। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी, जो कि आपको मंडे वाले दिन बहुत हिट कर रही हैं, बार बार हिट कर रही हैं, लेकिन आप अपनी एक जिसको कहते हैं ना इम्प्रेशन मेंटेन कर रहे हैं और एक डिमीनर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इंसान अपने आप को प्रूव कर रहा होता है कि वो एक स्टेबल पर्सनैलिटी है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो, और ये कन्फ्यूजन प्रोसीड करने के हवाले से हो सकती है कि कब आपको आगे बढ़ के कोई कदम उठाना है, या इस पर्सन से बात करनी है, या इस मामले में कोई भी नया स्टेप जो लेना है वो कब लेना है। ये भी हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हों और ऑप्शंस हों, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि कब जो है वो एक्शन जो लिया जाए। पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स होंगी। और अच्छा, अब यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी है, चूँकि ये फायर साइन है तो कोई किंग ऑफ कप्स है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप एरीज फीमेल हैं तो फिर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपकी अपनी एनर्जी होगी, और एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को संभाल के रखता है, अपनी फीलिंग्स को संभाल के रखता है। उसके हवाले से जो आपकी कन्फ्यूजन है और तो उसके बारे में आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट है, और एक शख्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून मिजाज का है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ही भड़कीला और एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला और ओपनली एक्सप्रेस करने वाला हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आगे बढ़ा जा रहा है। जो भी मूवमेंट यहाँ तक रुकी हुई थी उस हवाले से थर्सडे वाला दिन अच्छा होगा। ये दिन ट्रैवल के लिए अच्छा हो सकता है, ये दिन कम्युनिकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, ये दिन किसी के को मिलने जाने के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप किसी को मिलना चाह रहे हैं किसी ख़ास रीज़न की वजह से, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लोग आपके लिए अप्रिशिएटिव होंगे, लोग आपको वेलकम करते हुए आप अपने आप को देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स से बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स पे चले गई है। ये दिन थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, फ्राइडे का दिन है। ये इंटरनल स्ट्रगल भी हो सकती है, वेदर आई शुड डू दिस और नॉट, या ये एक्सटर्नली भी जैसे चीज़ों को कंप्लीट करने के हवाले से स्ट्रगल हो सकती है। अपने आप के बारे में बात करने के हवाले से स्ट्रगल हो सकती है। मेंटली कुछ ना कुछ उलझन हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने आप को किसी जगह पे फंसा हुआ महसूस करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि सैटरडे का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रह सकता है। काम के हवाले से अगर आपको कुछ ना कुछ कंप्लीट करके देना है वहाँ पर भी, लेकिन साथ ही साथ अगर ये किसी पर्सन के हवाले से भी है तो शायद सैटरडे का दिन आप बहुत ज़्यादा ये सोचें कि अब मुझे फ़र्दर क्या बात कहनी है और किस अंदाज़ में कहनी है, और मैसेज को किस तरह से फॉर्म करना है। और ये हो सकता है कि मैसेज आप सेंड ना करें, लेकिन आप उसी में ऑल्ट्रेशन कर करके मैसेज को उसको बेहतर से बेहतर शक्ल देने, ताकि वो आपकी जो भी आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो इस तरह की यहाँ पे मामला जो है वो नज़र आ रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है ये पीक पे पहुंच जाएगी संडे वाले दिन, और कोई ना कोई मंतकी जिसको अंजाम कहते हैं ना, कोई ना कोई क्लाइमेक्स जो होता है वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को खुल के बता दें कि ये आपके लिए वर्ल्ड की तरह है, दुनिया है ये आपकी सारी की सारी, और अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं, इस पर्सन को कहाँ देखते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में कहाँ हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि शायद अभी तक रुकी हुई थी सैटरडे तक, अब वो संडे वाले दिन क्लियरली आप कहते हुए कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे। और ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होगा। चलें जी आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और 24 मार्च से ये रीडिंग जो है ये स्टार्ट हो रही है। मंडे वाले दिन की एनर्जी जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आगे पीछे हो सकता है कि आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको हिट कर रही हूँ। ख़ास तौर पे अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो कि आपको आपकी तरफ आ रही हैं और आपके सामने प्रेजेंट हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये भी हो सकता है कि ये किसी पर्सन के मैसेजेस हों, ईमेल्स हों। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ लोग आपसे मिलने के लिए आएँ। मंडे का दिन बहुत एक्टिव, बिज़ी और प्रोडक्टिव होने का इम्कान है। बाज़ दफ़ा खामखा की मीटिंग्स होती हैं, फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बेनिफिशियल होती है और आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। व्हील का कार्ड है यहाँ पे। सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ पहले था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो चेंज है ना वो पॉजिटिव होती है हमेशा। व्हील की चेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है वो पॉजिटिव चेंज लाने की रीज़न बन रही है। और आप भी अपने आप को देखेंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं आने वाले दिनों में। ये हो सकता है कि अगला 1-1.5 महीना जो है वो चीज़ों का मोमेंटम या इवेंट्स का मोमेंटम बहुत तेज़ रहे आपकी लाइफ के अंदर, और तेज़ी से मामलात जो हैं वो आपके आगे बढ़े। ख़ास तौर पे करियर के हवाले से ये चीज़ जो है इस तरह से रहेगी। वेंसडे का कार्ड स्ट्रेंथ का है। कुछ मामलात के ऊपर बहरहाल आपको देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे इमोशनल साइड आपको अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि बहुत सारी दफ़ा हम बहुत बातें कहना चाहते हैं लेकिन हम कहते नहीं हैं, तो क्या कहना है, किसको कहना है, कितना कहना है, ये सब चीज़ें जो हैं स्ट्रेंथ का कार्ड हमें गाइड करता है कि कहाँ तक आपको जंप लेने की ज़रूरत है। उसके बाद डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। अगेन एक बहुत मेजर चेंज जो है वो लियो लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म हो रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी इस बात को इंडिकेट करता है कि वो सब चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ अरसे से, अब स्ट्रेंथ आपको इतनी मिल गई है और आप जो है उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन मामलात को अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि नई चीज़ें आपके सामने आ सकें। अच्छा, बहुत कोई खुश नहीं है, आप मारे बांधे ये काम हो रहा है, लेकिन बहरहाल एक इंटेंशनल एक्शन है ये जो नज़र आ रहा है कि बस ठीक है, फिर अब ये नहीं हो सकता तो अब आप इसको खैराबाद कह दें और ख़त्म कर दें। इस तरह की कोई बात जो है नज़र आ रही है। दो कि आप यहाँ पे सैड हैं बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई बात, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ नए लोग ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, और इनकी तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि ये पिछले लोगों को आप गुड बाय कह दें, पिछले मामलात को आप ख़त्म करते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि आप अच्छे तरीके से एंडिंग करके और फिर नई शुरुआत करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और क्वीन के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मैसेज रिसीव हो यहाँ पे, ठीक है, जब आप डिक्लेयर कर दें कि भाई मैं ओपन हूँ या ओपन टू एक्सेप्ट हूँ, तो कोई ना कोई मैसेज जो है ना वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई आइडिया, ये हो सकता है काम के हवाले से, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, रोमांटिक टाइप का कोई मैसेज हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है जो कि आपके ऊपर इंटरेस्ट जो है ना वो शो करे रिलेशनशिप के हवाले से। तो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और थर्ड फायर साइन है मेरे पास सजिटेरियस। तो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है।
कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत डीप रूटेड है और पॉजिटिव है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये कोई इवेंट हो सकता है जिसने आपका माइंडसेट चेंज कर दिया हो, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ये कोई बचपन की कोई बात हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत डीप रूटेड है, जिसकी कनेक्टिविटी आपके साथ बहुत ज़्यादा है और आप चाहें भी तो इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे। तो मंडे का दिन जो है ऐसा होगा जहाँ पे आप इस चीज़ को, इस शख्स को फिर दोबारा से याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ये सैडनेस लेकर आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि या तो पर्सन आपसे दूर है, लेट्स से अगर ये पर्सन है तो ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा शख्स हो जो कि इस दुनिया से जा चुका हुआ है और आप उसको बहुत ज़्यादा अब मिस कर रहे हैं। कोई बहुत ही प्यारा, कोई बहुत ही अज़ीज़ फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है। तो बहरहाल जो भी है, कोई आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब वेंसडे की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जो है वो अब जैसे 2 दिन ऐसे गुजर गए हैं थोड़ी स्लो एनर्जी के साथ, तो अब आप वापस अपने मोमेंटम में आ रहे हैं और अब आगे क्या करना है, ठीक है, या कोई प्लान ऑलरेडी जो बना हुआ प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ तक हुई है, या शायद अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, तो आप उसकी तैयारियों में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ नई शुरुआत हैं यहाँ पे। ये हो सकता है कि बड़ी कोई स्पिरिचुअल टाइप की हो या कुछ ऐसी हो जो कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ पुश कर सके। कुछ ऐसी बात हो सकती है, कुछ ऐसे अंदाज हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको लीड करें टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं जो कि फ्राइडे वाले दिन रहें सजिटेरियस लोगों के लिए। बाज़ दफ़ा ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है ये आपके लिए रास्ता खोल देता है। उस टाइम के ऊपर जब ये हो रहा होता है तो तब तो इंसान बहुत चिल्लाता है और बहुत परेशान होता है और बहुत कहता है ये क्या हो गया, लेकिन बाद में इवेंचुअली लेटर ऑन उसको ये रियलाइज़ होता है कि इसका होना जो था वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। तो टावर का कार्ड जो है वो ऐसे ही किसी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात करता है। और फिर डेथ है, कोई चीज़ जो कि डिसरप्ट हो रही है फ्राइडे वाले दिन, वो फिर एंड भी हो रहा है उसका। डेथ का कार्ड है यहाँ पे सैटरडे के लिए। कोई ना कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनको आप लिंगर ऑन कर रहे थे, ख़त्म नहीं कर रहे थे, तो जब टावर का कार्ड आया, यूनिवर्स ने अपनी इंटरवेंशन की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब की हैं, तो आपने भी फिर अब डिसाइड कर लिया कि ओके लेट इट गो, जाने दो इसको। और फिर नेक्स्ट कार्ड मेरे पास डेविल का कार्ड है और डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो उनसे भी मामलात हैं, ये कुछ आदतें भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लोन लिया हुआ है और उसको फौरी तौर पे रिटर्न करना पड़ रहा है। कुछ लोगों की, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। इवन वर्क प्लेस के ऊपर ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो कि आपको लगता तो यही है कि उनके बगैर काम नहीं चल सकेगा, लेकिन फिर जो सूरत हाल डेवलप हो तो आप ये रिस्क ले लें कि और आप कहें कि बस ठीक है आप जाएं, कल से मत आइएगा। तो कुछ ना कुछ बड़ा जो चेंज है वो यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऑफ द वीक। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।